तो 1835, ठीक है। 1835 में 7 मार्च 1835 की बात करें तो भारत में उच्च शिक्षा का व्यवस्था किया गया। भारत में उच्च शिक्षा, वही 10th +2 यानी कि आपका मान लो 10 उच्च शिक्षा हो गया ना कि 10वां आपका या 12th की बात करें तो भारत में सवाल पूछा जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा की प्रावधान कब रखी गई थी। तो आपका इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही शासनकाल की बात कर रहे हैं। तो 7 मार्च 1835 में क्या किया गया, भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम है ना व्यवस्था किया गया, ठीक है, व्यवस्था किया। और इसकी बात बता दें, और भी जगह था, एक जगह था यहाँ पर रुड़की में भी आपको क्या किया था, ये बता दें कि ये बहुत काम किए थे। रुड़की में भी इन्होंने, है ना, आपका भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की। रुड़की में भारत में प्रथम इंजीनियरिंग, सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, आपकी रुड़की में हुई थी। और 1800 कब हुई थी, 35 में हुई थी, ठीक है ना, 1835 में हुई थी। यानी कि रुड़की बात कर रहे हैं, ठीक है, रुड़की याद रखिएगा, रुड़की है ना, रुड़की जगह था भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज, की व्यवस्था, ठीक है। 1835 में क्या किया गया था आपका, ये अभी जब इंजीनियरिंग कॉलेज की जब व्यवस्था हुई ना, उस समय की बात कर रहे हैं इसमें। ये जो है इसके बाद से क्या हो गया, ये चले गए। इन फिर से मोटा मोटी बता दें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए, और आने के बाद से ठगी प्रथा, सती प्रथा, मानव बलि प्रथा, है ना, इस तरह से प्रथा क्या किए, अंत किए, ठीक है। अंत करने का उद्देश्य यह था कि राजा राम मोहन राय जो थे उस समय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में थे, और इनके साथ मिलकर ये सारे प्रथा क्या किया गया, अंत किया गया। अंत करने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय के बड़े भाई मृत्यु हुई थी, और उनकी मृत्यु होने के बाद से इनकी भाभी जो थी उनको सती प्रथा होना था, जिसे लेकर ये प्रावधान को क्या किया गया, तोड़ा गया कि ऐसा नहीं, ये सामाजिक जो नियम चल रहा है ये ठीक नहीं है। जब कोई पुरुष मर जाता है तो उसके साथ इसकी पत्नी को क्यों अपने शरीर को त्याग करना है, तो इसी को ये सब बंद किया था। और ये जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो ये इन्हीं के शासनकाल में भारत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की गई, और आपका रुड़की में भारत में इंजीनियरिंग कॉलेज की भी व्यवस्था की गई, ठीक है। अब आपको बात बता दें, 1835 से 36 में चार्ल्स मेडकॉफ आया था, जो कि प्रेस की मुक्तिदाता कहा गया। प्रेस की मुक्तिदाता, आपको याद होगा शायद कि 1800 जब है ना, इसकी बात कर दें कि 1823 में लॉर्ड एडम्स जो था, इसने क्या किया, प्रेस को प्रतिबंध कर दिया था, है कि नहीं, प्रेस को प्रतिबंध कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था कि नहीं, प्रेस नहीं चलेगा भारतीयों के लिए, गलत था ना। लेकिन चार्ल्स मेडकॉफ आया, कब आया था उसकी भी बात बता दें, 1835 से 1836 के बीच में रहा, है ना। चार्ल्स मेडकॉफ ने, है ना, भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता, है ना, यानी कि भारतीय प्रेस की क्या बोला गया, मुक्तिदाता। लगे हाथ ये भी जान लीजिए, जो इसको रोक किया था वो कौन किया था, 1823 में, है ना, लॉर्ड एडम्स, है ना, ये जो था इसने क्या कर दिया था, प्रेस को क्या कर दिया था, प्रेस प्रतिबंध कर दिया था। लॉर्ड एडम्स जो था प्रेस प्रतिबंधित कर दिया था, है ना। यदि सवाल पूछे जाते हैं कि भारत में प्रेस प्रतिबंधित किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है लॉर्ड एडम्स को बोला जाता है, 1823 में किया था। और पूछा जाता है कि भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आपका चार्ल्स मेडकॉफ को बोला जाता है, जो कि 1835 से 1836 की ये शासनकाल रहा, है कि नहीं। ठीक, आगे हम देखते हैं 1838, ठीक है। अब 1838 देखते हैं, प्रथम आंग्ल बनाम आपका अफगान युद्ध, ठीक है। 1838 की बात करें
प्रथम है ना, प्रथम आंग्ल बनाम अफगान युद्ध की बात करें जिसमें लॉर्ड ऑकलैंड आया था, ठीक है। यानी कि प्रथम आंग्ल, आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज बनाम अफगान का पहली बार लड़ाई हुई थी, ठीक है। और जिसका गवर्नर जो बनकर आया था उसकी बात करें लॉर्ड ऑकलैंड, ऑकलैंड, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड जो आया था, अंग्रेज ने है ना प्रथम आंग्ल बनाम अफगान के युद्ध किया 1838 में, पहली बार अफगान के साथ युद्ध किया। युद्ध करने के बाद से अंग्रेज की जो बात करें, अंग्रेज नेपाल, नेपाल आपका वर्मा, मैसूर है ना, मैसूर है ना, मराठा, सिख, ठीक है। सिख की बात करें फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, पुर्तगाल के साथ युद्ध किया। अब देखो अफगान के साथ जब युद्ध हुआ उस समय नेपाल के साथ भी था, वार्मा, मैसूर, मराठा, सिख, फ्रांसीसी, पुर्तगाल के साथ भी युद्ध किया था, ठीक है। इनका 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, 1838 से लेकर 1842 तक, ठीक है। 1842 तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आया था हमारा 1844 की बात करें, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो बात करें ये नरबली प्रथा का अंत किया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करें, ये इसका शासनकाल की बात करें तो 1844 से लेकर 1838 तक रहा। यही व्यक्ति जो रहा, इसके जाते समय लोग गाड़ियों, इसके गाड़ियों के ऊपर बम फेंक दिए थे। अब बम फेंकने के बाद से इसकी मृत्यु हो गई थी। इसी के जगह पर लॉर्ड मिंटो आया था, ठीक है। लॉर्ड मिंटो आया था, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि नरबली प्रथा का अंत, ठीक है। नरबली प्रथा का अंत, ठीक है। नरबली प्रथा का क्या किया गया, इसमें अंत कर दिया गया। और इसी के शासनकाल में, इसके शासनकाल फिर से लिख देता 1844 से 1848 तक, 1844 से 1848 तक। और इसी के शासनकाल में नमक है ना आंदोलन हुआ था, नमक आंदोलन, यानी कि नमक विद्रोह हुआ था। और नमक विद्रोह की बात करें तो आपका जब विद्रोह हुआ तो नमक और क्या कर दिया गया है ना, आधा कर दिया गया। इसी को देखते हुए आपको बता दें कि महात्मा गांधी जी भी 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा बोले या नमक कर आंदोलन बोले, जो कि साबरमती से आपका 375 किलोमीटर कहीं लिखता है और कहीं 390 किलोमीटर पैदल यात्रा की थी, ठीक है। जिससे नमक कर क्या हुआ, क्या उसका ख़त्म किया गया था। यानी कि नमक ऊपर भी ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, समझ रहे हैं ना बात को। यानी कि याद रखिएगा, पहले बता दे रहे हैं कि लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो नरबली का प्रथा का अंत किया, और साथ में सूरत में जो है ना नमक विद्रोह हुआ, नमक विद्रोह, ठीक है। लेकिन विद्रोह होने के बाद से नमक कर क्या कर दिया गया, नमक कर आधा कर दिया गया, मतलब कम कर दिया गया। और यही व्यक्ति है जब ये जा रहा था तो इसके गाड़ी के ऊपर है ना, गाड़ी के ऊपर क्या कर दिया गया, गाड़ी के ऊपर बम फेंका गया, बम फेंका गया। और बम फेंकने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके स्थान पर है ना, इसके स्थान पर है ना लॉर्ड मिंटो आता है। कौन आता है जी, लॉर्ड मिंटो, ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड मिंटो आता है। यानी कि नमक कर की बात कर दें तो यही नमक कर यहाँ पे देखो 1844 में भी हुई है नमक कर। और 12 मार्च नोट में बता देते हैं, 12 मार्च 1930 की बात करें, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने है ना, महात्मा गांधी जी ने आपका क्या किया था, दांडी यात्रा या नमक कर आंदोलन किया था, ठीक है। दांडी यात्रा या उसे नमक कर आंदोलन है ना के नाम से जानते हैं। यानी कि 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कर आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के लिए बता दें कि कहीं किसी किताब में 375 किलोमीटर देता है और किसी किताब में 390 किलोमीटर देता है कि साबरमती आश्रम से वो लोग चलकर
गए थे। ठीक है, यानी कि ये नमक और आंदोलन 1844 में भी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के भी शासनकाल में हुआ था, जो कि यहाँ पर नरबली का प्रथा भी अंत किया था, और नमक कर ज़्यादा लगा देने के बाद से उसे, है ना, लोगों ने जब विद्रोह किया तो नमक कर का आंदोलन, नमक कर क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। और वही नमक कर के साथ लगे हाथ बता दिए कि 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी भी आपका नमक कर आंदोलन किए थे।